आप थोड़ी भीख मिल जाएगी मुझे मेरी माँ का इलाज कराना। यामी, ये तो मेरी बेटी है और ये साल में कैसे यहाँ पे? मुझे कोई भीख नहीं चाहिए। बेटा, यामी, यामी, बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप भीख क्यों मांग रहे हो रोडों पे? पापा आपको क्या लेना देना है इससे? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं भीख मांगू या कुछ भी करूँ? बेटा आप गलत समझ रहे हो, मैंने थोड़ी ना आपको घर से निकाला है। आप तो अपनी मम्मी के साथ घर छोड़ के गई थी ना। हम नहीं गए थे, आपने तो हमें घर से निकाला था। और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी की तबीयत खराब है। चलो मुझे लेके चलो अपनी मम्मी के पास। ठीक है चलो। मम्मी देखो कौन आया है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई और तुमने घर क्यों छोड़ दिया? मैं घर छोड़ के आई थी? मैं घर छोड़ के नहीं आई थी, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था। बहू, कहाँ जा रहे हो? जी हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल जा रहे हो? किस लिए? चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? मेरी बात ना कान खोलकर सुन लियो। अगर इस बार भी तूने लड़की पैदा की ना, तो मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, समझी ना? क्योंकि पहले भी तूने लड़की पैदा की है, उसको इतनी मुश्किल से पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, लेकिन अब मुझे दूसरी लड़की नहीं, लड़का चाहिए। लड़का, मेरा पोता चाहिए मुझे अपने वंश को बढ़ाने के लिए, लड़की नहीं, समझी? अगर लड़की हुई ना तो मेरे यहाँ मत आइयो। पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की हो या लड़का हमारे हाथ में थोड़ी है, और लड़का लड़की दोनों एक ही तो होते हैं ना। बस एक बार बोल दिया ना, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का। और मैंने ना अपने बेटे से भी बात कर ली थी अजय से, और अजय ने भी मुझसे कह दिया था कि पापा इस बार लड़का नहीं हुआ ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। अगर लड़की पैदा की ना तूने तो हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी ना? और यहाँ अपना ये काला मुंह मत दिखाइयो मेरे को लाके। अगर लड़की पैदा हुई, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। क्या अजय ने बोला? नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे पापा? हमारा कोई और घर भी नहीं है, हमारा सब तो यही है ना। अगर तूने लड़की पैदा की ना तो हमारी तरफ से जहाँ जाके मर्जी मर जाना, मेरे घर में मत आना। मेरे यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? जा अब यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, और उसकी तो खासकर जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं है। ठीक है पापा जी, चाहे ये लड़का हो या चाहे लड़की, है मेरा बच्चा। मैं अपने दोनों बच्चों को खुद पाल लूंगी। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अजय ने मना किया है। मैं तो उनको कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मना किया है ना कि अगर बेटी हुई तो इस घर में आने की दोबारा कभी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं पापा जी, मैं नहीं आऊंगी पापा, बोल देना अपने बेटे से, कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, जा रही हो ना तो मेरी बात सुन लेना। लड़का होगा ना तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। अगर लड़की हुई तो यहाँ अपना काला मुंह लेकर मत आइयो, समझी? दफा रहो यहाँ से, जा। लेकिन पापा ने तो मुझे यही बताया था कि तुमने ये सब बोला है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर कर सकता हूँ? मुझे तो पापा ने बोला था कि तांशी किसी और के साथ ये घर छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? क्या करोगी जाके? क्या बताओ मैं तुम्हें? मैं तो कहीं की नहीं रही अजय। मेरे पेट में जो बच्चा था, मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया, और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई इसका इलाज तो है, लेकिन उसमें इतने पैसे जाने हैं कि मैं
मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। हर महीने 2 महीने पे मुझे खून चढ़ता है। पर तुम देख रहे हो ना मेरे हालात, मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। अच्छी, तुम्हारे बिना ना मेरा हाल भी कोई ठीक नहीं है। मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पहले तो मुझे लगता था कि शायद तुम किसी और के साथ रह रही हो, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। तुम अपनी जगह ठीक थी। कोई नहीं, तुम्हारा इलाज भी होगा, तुम ठीक भी हो जाओगी, सारी चीजें हो जाएंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी दोबारा? ठीक है। क्या हो गया पापा? देख के चौंक गए ना आप हम सबको? आप कभी हम सबको इकट्ठा नहीं देखना चाहते ना? आपको दिक्कत क्या है मुझे, मेरे परिवार, इस बेटी से? क्या बिगाड़ा इस बेटी ने आपका? कोई दुश्मनी है आपकी? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने इनको क्या बोला था कि अजय ने बोला अगर दूसरी बेटी होगी तो इस घर से निकालूंगा? मैंने बोला था। अरे तुमने क्या बिगाड़ना है बेटा? मैं खुद कह रहा था मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन इस मनुष्य ने फिर लड़की को जन्म देना चाहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो, मैं चाहता था मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जो मेरा वंश चलाए, मेरा पोता पैदा हो। बस कीजिए पापा जी, और कितना बोलेंगे आप? सिर्फ आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जब मैं ये घर छोड़ के गई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी की मेरी मदद नहीं करी। ना मैं दवाइयां ले पाती थी, ना मैं 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। और उसके कारण मेरे बच्चे की जान चली गई। आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है पापा जी, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ तो अच्छा हुआ ना कि बच्चा तेरे पेट में खत्म हो गया। मैं भी यही चाहता था कि तू दूसरे बच्चे को पैदा कर ही मत। अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली कि तेरे पेट में बच्चा खत्म हो गया, क्योंकि वो लड़की थी, लड़का नहीं था। अगर लड़का होता ना तो वो जरूर पैदा होता। कैसे इंसान है आप? शर्म आ रही है आपको ये सब कुछ बोलते हुए? कौन सी सदी के हैं आप? इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से? आप जो बात कर रहे हो कि आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है, आपने क्या करा? आपकी भी तो कोई और औलाद नहीं है मेरे बिना। अगर मैं भी दूर हो जाऊंगा आपसे तो फिर आप क्या करोगे? ये पैसे का, ये घर का क्या करोगे आप? और आप मेरे सामने मेरी पत्नी को ये बोल रहे हो कि अच्छा जो भी बच्चा है, लड़का या लड़की, पेट में ही खत्म हो गया। शोभा दे रही है आपको ये बातें? शर्म आ रही है आपको? किसने बोली आपको ये बातें बोलने के लिए? किसने इतनी नफरत आपके अंदर कर रखी है? फिर आप खुद ही नफरत फैलाते हो दूसरों के लिए। बेटियां ना माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस दिन आप उनकी इज्जत करना सीखोगे ना, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि बेटियों की क्या कदर होती है और हमें क्या कदर करनी चाहिए। हम शायद उस लायक है भी नहीं कि हम उनको जितनी भी इज्जत दें, जितना भी उनको मान सम्मान दें ना, उनके लिए उतना भी कम है, क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं। लेकिन आप थोड़े तो लायक बनो। आपसे लोग क्या सीखेंगे? जब लोगों को पता लगेगा ना कि आप इतनी नफरत रखते हो बेटियों के लिए, तो लोग तो आपसे नफरत करेंगे और आपको जहां देखेंगे ना, हो सकता है थप्पड़ भी मार दे। लेकिन आपने तो सारी हया और शर्म बेच रखी है। आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, बच्ची हो या ना हो। एक ही बेटी है मेरी, कितना प्यार करता हूं मैं उससे। और आपने मुझे क्या बोला था कि हितांशी अपने यार के साथ घर छोड़ के चली गई, जैसे मेरे मन में उसके लिए नफरत हो। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरे साथ खुश नहीं होगी, छोड़ के चली गई, अपने हाल में होगी। लेकिन नहीं, आज मेरी बेटी रोड पर मिली मुझे भीख मांगते हुए, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराना है। आपको पता है, यहां से जाने के बाद ना, जो बच्चा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसको 12 बीमारियां और भी हो गई। उसका जिम्मा कौन उठाएगा? आप उठाओगे या फिर मैं? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पिता समझते हुए। इससे अच्छा मेरा कोई बाप ही नहीं होता। लोगों को इतना तो बोल पाता ना कि मेरा कोई बाप नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो उसको मैं किस मुंह से बताऊंगा कि आप मेरे बाप हो? खैर, सारी बातें हो गई आपसे। आपकी प्रॉपर्टी, आपका ये घर,
आप रखो, मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि जब से हमारे घर पर ये पैदा हुई है ना, तब से हमारे बिजनेस में ना 4 चांद लग चुके हैं। आपने वही बिजनेस पिछले 50 साल से करते हुए आए, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जितना मैं पिछले 6-7 साल में पहुंच गया, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। अगर ये नहीं होती ना, आज भी हमारी जिंदगी पुरानी जैसी होती। खैर, अब मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेके यहां से जा रहा हूं, और आप मेरी परवाह भी मत करना। जिससे आपको दिक्कत है ना, आज के बाद ये भी आपके साथ नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं। आप, आपका घर और आपका बिजनेस खुद ही संभालो। चलो बेटा, आओ बेटा। बेटा बेटियों से प्यार करना सीखो। जिस दिन आपको बेटियों से प्यार हो जाएगा, आपके घर में ना खुशियां इतनी हो जाएंगी कि कभी आपने सोची भी नहीं थी। बेटियों से जो प्यार करता है ना, उनके घर पर कभी जाके देखो, खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी बेटियों के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।